प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश और एक जानकारी, एक सच्चाई आपके सामने। और ये वचन मुझे अपनी बहन से मिला और प्रभु ने आपके द्वारा पहुँचाया, आप तक पहुँचाया। तो वाकई में हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं में, चर्चों में, चंगाई सभाओं में, चाहे कोई भी मीटिंग हो, महिलाएं, बहनें बहुत सारी होती है। इसका विशेष कारण क्या है? क्या वो दुखी रहती है इसलिए, या वचन की बात कुछ है, यानी कि कुछ डीपली कोई गहरी बात है? वो गहरी बात जब मुझे पता चली अपनी बहन के द्वारा, तो फिर पवित्र आत्मा के द्वारा फिर परमेश्वर मुझे और इसके वचन दिए और प्रकाशन दिया और आप तक इसकी सच्चाई को पहुंचाने के लिए बोला। हर कोई देखे वीडियो, बहुत ज़रूरी है। बहुत कहते हैं ज्ञान की बात है और आपकी बुद्धि खुलेगी किस प्रकार परमेश्वर ने हमें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया, वो आप तक जा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस गुण की भेद की बातें परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो ने मुझे बताया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस बेटी को धन्यवाद करते जिसको मिला, और उसको ब्लेस कर शुद्ध करे पिता। प्रभु जी, आज जितने भी सुनने वाले हैं पिता, वो जान ले कि वाक्य में परमेश्वर का जो बोलता सच बोलता। और आज जितनी बहनें तेरी भवन में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं पिता, वो क्यों आते हैं पिता, क्या कारण है, ये आप बताओगे वचनों के द्वारा। हाँ और आमीन के साथ और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरा दिलो, बहुत गहरा वचन है, बहुत गहरी जानकारी है, और परमेश्वर की अगुवाई में आपके सामने आया हूँ। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि बहनें बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद पति सही नहीं रख पाता, या कुछ गरीबी के अनुसार, या बहुत सारे कारण होते हैं, या पति बुरी आदत में पहुँच जाता है। इस कारण से बहुत सारी महिलाएं क्या होती है, प्रार्थना में होती है ना। दूसरी बात, कितनी कुमारी बहनें हैं जो पाप से दुखी होकर फ्रस्ट्रेशन में आकर आत्महत्या करती है कि प्रभु उससे बचा लेता, तो वो भी अपना जीवन प्रभु को देती है, तो इसलिए वो भी बैठती है प्रार्थना में। तो इसलिए, और दूसरी बात ये भी है कि शायद बहनें फ्री रहती है, तो भाई लोग सब काम करते हैं, तो शायद इसलिए बहनें ज़्यादा होती है। लेकिन संडे को तो सब छुट्टी होती है, फिर भी बहनें ज़्यादा मिलती है प्रार्थनाओं में, चर्चों में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे कहीं भी हो। तो आइए वचन में जाएंगे और वचन की डीपली बातें देखेंगे, गहरी बात देखेंगे, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके सामने रखे जाएगी। और फिर पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्यों आजकल इतनी बहनों को चुना है, क्या कारण है इसका। पहला निकालेंगे हम उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय क्या लिखा है, पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनले पशु बनाए थे, उन सब में सर्वधूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सुनना, शैतान धूर्त था, किसके पास आया? स्त्री के पास आया। सबसे पहले किसके पास आया? स्त्री के पास आया, तीसरे वचन में। ठीक है, क्या बोल रहा है? बहका रहा है। किसको बहका रहा है? स्त्रियों को बहका रहा है, यानी कि स्त्री को बहका रहा है ना, आदम की पत्नी को बहका रहा है। सुनना, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब वो महिला, वो लेडीज़, वो स्त्री क्या कर रही है? शैतान को बता रही है, भैया परमेश्वर ने ऐसी ऐसी आज्ञा दी है, ये मत कर, वो मत कर। जैसे आज बहुत सारी कुमारी बहनें हैं जो बचना चाहती है पाप से, बचना चाहती है, कुमारी हो चाहे शादी, बचना चाहती है पाप से, आना चाहती है परमेश्वर में, आना चाहती है, क्या कहती है, प्रार्थना करना चाहती है, पवित्र बनना चाहती है। लेकिन शैतान क्या करता है? फंसाता है, बहकाता है किसी न किसी द्वारा। और बहकाने के बाद क्या करता है? वो खुद तो पाप पे गिरती है, जितने बहनें, साथ में सामने वालों को भी ले डूबती है, चाहे फिजिकल रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, है ना। तो शैतान का काम क्या है? जिंदगी खराब करना। सुनना, अब यहाँ शैतान और लेडीज़ की, यानी कि स्त्री की बात हो रही है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब शैतान अपनी चालाकी से स्त्री को बहका रहा है। आज कितनी कुमारी, कितनी बहनें बहक जाती है, शैतान के पीछे हो जाती है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर में आने के बाद भी बहक जाती है। शैतान का पहला काम है स्त्री को बहकाना, चाहे वो कुमारी चाहे शादीशुदा हो,
उसके पास जाना, सुनना। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसने भी खाया। पहले खुद पाप करा, अपने पति से करवाया। याद रखना, सुनना की वर्ड को सुनना। अब यहाँ पे क्या करा, शैतान ने स्त्री को बहका दिया। अब कितनी बहनें, कुंवारी बहनें हैं, शादीशुदा है, वो पाप में आ जाती है, लव मैरिज में आ जाती है। खुद तो लव मैरिज करती है, अपने मम्मी पापा को उकसाती नहीं मुझे इससे शादी करनी है ना, मुझे इससे, वो चाहे कितना बुरा हो, मुझे इसकी गलतियाँ पता है, मुझे इसके पाप पता नहीं, फिर भी करनी है। क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया। पता है सारी बहनों को मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी क्या करती है, पाप में जाती है। नहीं, मुझे अपने बच्चों को नहीं पता, मुझे अपने पति का ले लेना, मुझे सामने वाले को क्या करना, देखना है, चाहना है। कब, जब परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता या परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते, नहीं आ पाते। अब यहाँ पे आपने देख लिया, शैतान ने स्त्री को बहकाया और स्त्री ने अपने पीछे किसको चलाया, किसको चलाया, अपने पति को। अब यहाँ तो बात आ गई इसकी, शैतान की, स्त्री की, उसके पति की। अब आप बोलोगे भाई इसमें परमेश्वर की कहाँ बात है, मतलब क्यों स्त्रियाँ पर्व में आती है इतनी सारी, क्या कारण है। अब इसका कारण है, यहाँ पे जो उत्पत्ति में हुआ वो स्त्री के साथ एक विश्वासघात करा गया। अब यहाँ से क्या हो गया, पाप स्त्री के द्वारा पति के अंदर और पूरी पृथ्वी पे आ गया। शैतान ने स्त्री को बहकाया, स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, फिर आदम को तोड़वाई और इस कारण से पाप क्या हो गया, जमीन पर आ गया, श्रापित हो गए, श्रापित हो गए यहाँ पे। अब श्रापित हो गए यानी कि पाप आ गया स्त्री के कारण। अब परमेश्वर भी चाहता था कि स्त्री के द्वारा पाप आया तो उद्धार भी कौन आए, स्त्री के द्वारा ही आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ पे जो तोड़ है, उत्पत्ति यानी कि पैदाइशी किताब, यानी कि क्या है ये, वचन बाइबल, पवित्र बाइबल की शुरुआती किताब, नए नियम की शुरुआत की किताब में जब हम देखते हैं तो आइए एक चीज़ और पढ़ेंगे। वचन मरियम का जिक्र पता है हमें कैसा हुआ, यीशु मसीह का जिक्र मत्ती में, लेकिन हम पढ़ेंगे लूका। क्योंकि चारों भागों में यीशु मसीह के जिक्र है। उत्पत्ति में हुआ पाप की शुरुआत और मत्ती में हुई यीशु मसीह, लेकिन हम पढ़ेंगे लूका। लूका पढ़ेंगे और लूका पढ़ेंगे हम 1 अध्याय और उसका 26वां पद से। 1 अध्याय का 26वां पद क्या लिखा था, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ शैतान आया स्त्री के पास या परमेश्वर का दूत आया स्त्री के पास? वहाँ शैतान ने इस्तेमाल करा स्त्री का पाप के लिए या परमेश्वर ने इस्तेमाल करा स्त्री का उद्धार के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाओ सभी जने, परमेश्वर धन्यवाद हो। किसका इस्तेमाल करा? स्त्री का। परमेश्वर था वो यीशु मसीह कैसे भी ला सकता था, है ना, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने इस्तेमाल करा स्त्री का उद्धार के लिए। क्या लिखा है? उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। वह वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, महिलाओं पर हुआ है। हालेलुया। अब वहाँ शैतान ने महिला को बहकाया, स्त्री को बहकाया, पाप जगत में आया। यहाँ परमेश्वर ने स्त्री का इस्तेमाल करा अपने बेटे के लिए, जगत के उद्धार के लिए। तो आज जितनी भी कंडीशन पाई जाती है प्रार्थना भवन में, सब कौन है? वो महिला है, क्योंकि वो उद्धार, उस पर अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना।
वह महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबी एलीशबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत के पास से चला गया। हालेलुया। समझे आप? पहला हवा यानी कि आदम की पत्नी को बहकाया, शैतान उसके पास आया, पाप आया। अब यहाँ कौन आया? मरियम के पास स्वर्गदूत आया। और फिर कौन आया? उद्धार करता आया। हालेलुया। पाप खत्म, उद्धार शुरू, क्षमा शुरू। यीशु मसीह जीवन में यानी कि दुनिया में आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, महिलाओं पर आ गया। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो अब मरियम के द्वारा किसका उद्धार हुआ? यूसुफ का भी हुआ, है ना? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूसुफ के पास भी कौन भेजा गया? स्वर्गदूत भेजा गया। क्यों? ताकि मरियम को अपने घर में लाने से ना डरे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस भेद की बात बताने के लिए कि परमेश्वर महान है। और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने वचन दिया है और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। निकालेंगे मती पढ़ेंगे हम 19वां पद। मती 1:18 मत्ती 1:18 क्या लिखा है? यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत जो उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। पापों से। आज पहले महिला आती है, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, उसके बाद परमेश्वर को अभिषेक करता है, फिर उसके पति उसका कुटुंब आता है ना? उसका कुटुंब आता है, क्योंकि ये प्रेम है जो मरियम का प्रेम था यूसुफ के साथ, पवित्र एक माँ एक बेटे का, वो प्रेम यीशु मसीह का प्रेम महिलाओं के अंदर आ गया है। इसलिए चाहे महिला दुखी हो ना हो, वो भागी चली जाएगी जब प्रार्थना होगी, जब यीशु मसीह आएंगे, जब तक यीशु मसीह की वाणी कहीं सुनाई देगी तो महिलाएं भागी चली जाएगी और उद्धार भी महिला के द्वारा होगा। हालेलुया। आने टाइम में देखोगे कि महिला को परमेश्वर और ऊंचा दर्जा देगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है? उसका नाम यीशु रखना, वो पापों से उद्धार करेगा। आज जैसे शैतान ने पाप करवाया महिला से यानी कि स्त्री से, स्त्री ने पाप करवाया आदम से और पाप जगत में आ गया, ऐसे ही उद्धार करवाया परमेश्वर ने मरियम के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा। स्वर्गदूत आया, अब वो उसके पति के द्वारा आया, दोनों क्या हो गए? समझौता हो गए। यीशु मसीह को दुनिया में लाने के लिए एक हो गए और उनका पति उनके साथ रहा। आज भी यीशु मसीह के साथ जब महिला चलती है तो पति सपोर्ट करते हैं, जैसे यूसुफ ने सपोर्ट करी मरियम की। हालेलुया। पूरी सपोर्ट करी। हाँ, कई जगह विरोध है, कई जगह है, लेकिन उद्धार होगा। जिन जो पति नहीं मानते उन सबका उद्धार होगा, क्योंकि जितनी बेटियां हैं वो परमेश्वर की बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है, अनुग्रह है आपके ऊपर। आगे एक वचन और पढ़ेंगे। देखो, ये बहुत उम्दा वचन प्रभु ने दिया है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं सचिन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
मेरे अजीज़ों, परमेश्वर की गुण भेद की बातें हैं जो प्रभु जानता है, और परमेश्वर निकालेंगे वचन, निकालेंगे यूहन्ना 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय सुनना। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते हुए कब्र पे आई और पत्थर को लुढ़का हुआ हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शैमून पतरस और उस दूसरे चेले के पास, यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल के ले गए और हम नहीं जानते उसे कहाँ रखा गया है। सुना, सबसे पहले कौन गया वहाँ पे? चेले नहीं गए, स्त्रियाँ गई, मरियम गई। अब जब गई और वहाँ पे कुछ नहीं देखा, वो भयभीत हो गई और क्या हो गया उनको समझ नहीं आ रहा था। तो 11वें पद में क्या लिखा है, यूहन्ना 20:11 में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिराने दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वे यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊँगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रूबानी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं आया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास पर जाता हूँ। हालेलुया। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन है ये स्त्री? यीशु मसीह के पैदा होने से पहले स्त्री, पुनरुत्थान होने के बाद कौन है वो? स्त्री। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, पर यीशु मसीह का अनुग्रह सभी बहनों के साथ है, और इसलिए पर शैतान भी उनसे चिढ़ता है। किससे? बहनों से, स्त्रियों से। वो पाप करवाएगा, अधर्म करवाएगा, दुखी करवाएगा, गलत शादी करवा देगा, यानी कि शराब भी से ऐसे, ताकि दुखी रहे। लेकिन उद्धार परमेश्वर उन्हीं से करवाता है, पूरे घर का। हालेलुया। आज बहुत उम्दा वचन दिया है। अंतिम वचन क्या के समाप्त करेंगे, लूका निकालेंगे, लूका 8 अध्याय, लूका 8 अध्याय क्या लिखा है? पहले वचन से पढ़ेंगे। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह यह है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस की पत्नी खोजा की, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियाँ, अन्य स्त्रियाँ, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। आज कितनी बहनें हैं जो अपने आमदनी से, अपने कमाई से, अपनी ऑफरिंग से, दान से परमेश्वर की सेवा करती है। कितनी बहनें जो यीशु चंगाई सभा की सपोर्ट करती है। ये नहीं कि वो खुद कर रही है, परमेश्वर का आत्मा कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है। आज आप ये जान लो कि जितनी प्रार्थना सभा में, परमेश्वर के अनुग्रह में जितने लोग बैठते हैं, सबसे ज़्यादा महिला क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की चुनी हुई है, परमेश्वर की बेटियां हैं, परमेश्वर ने चुना है उनको, और उनके द्वारा प्रभु बहुत बड़े काम करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर वचन की भेद की बात बताने धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें, जितने लोग देख रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में ये वचन कारगर साबित हो पिता। हाँ मेरे पिता, आज कितने बहनें हैं जो पाप में हैं, जो अधर्म में हैं, जो दलदल में, पिता उनको वापस ले गया, चाहे वो किसी भी पाप में क्यों ना हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के हो, रिलेशनशिप के हो, समलिंगता के हो, पाप में हो, वेश्यागर्दी में हो, पिता उनको ले क्या वापस यीशु मसीह के नाम में। क्या किसी नशे में हो, सिगरेट पीने में हो, स्मोकिंग पे हो, यीशु मसीह के नाम से ले क्या। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर एक आत्मा को बचा रहा है जो सिगरेट पीती है, वाइन पीती है। आज परमेश्वर का आत्मा उसे वापस लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। असमलिंगता वाली बहनें को छुटकारा दे रहा है इस पाप से यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अनुग्रह तुम पर हुआ है यीशु मसीह का। हालेलुया। और कितनी बहनें हैं जो दुखी है अपने घर से, अपने परिवार से, किस बीमारियों से, तकलीफ से, आज परमेश्वर
चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, और आज आपके द्वारा पूरे घर को उद्धार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, पूरे जगह का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया पिता, आज इनके द्वारा बड़े काम हो पिता, आज इनके द्वारा इनके पति का उद्धार हो, आज इनके द्वारा इनके बच्चों का उद्धार, इनके द्वारा इनके घर का, इनके कुटुंब का उद्धार हो पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और जितनी बहनें पिता, जितनी महिला, जितनी स्त्रियाँ पिता, जितनी तेरी बेटियाँ तेरी सेवा करती है पिता, चाहे किसी भी प्रकार सेवा करती हो, तेरे साथ देती है, संपत्ति के द्वारा हो चाहे वो संगति के द्वारा हो पिता, सहायता मदद का ब्लेस कर, आशीष कर, उनके दानों को तो ग्रहण कर पिता, और उनकी लाइफ में चेंज करते पिता। आज जितनी भी प्रार्थना सभा में सभी बहनें आती हैं, उनके घर का उद्धार हो, उनके पति, उनके बच्चे, उनके माँ बाप सबका उद्धार हो, हर गलत रास्ते से उनको बचाना पिता, इस प्रार्थना को सुनना और आंसर देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने चाहा फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।